सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना जी शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज का जो समय है वो है 20 फरवरी 2025 और जो आज समय है वो है 5:30 PM। मैंने आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मेरा शुक्राना सत्संग में गुरुजी का शुक्रगुज़ार करूँगी, क्योंकि हमेशा मेरा जब नंबर आता है शुक्राना सत्संग का वो बहुत लेट आता है। जैसे कभी 10 दिन बाद, 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद ऐसे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो इतनी जल्दी आया है। तो बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत आपका शुक्राना। हर एक पल के लिए, हर एक साँस के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो आप हमें दे रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने जो अपना सत्संग है वो पहले शेयर किया था कि अभी कुछ दिनों से जो मुझे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी मुझे भेज रहे थे, वो सारे सत्संग जो आ रहे थे वो सत्संग रिलेटेड आ रहे थे, कैंसर से रिलेटेड। कि अ, और उसमें क्या था कि जिसको भी कैंसर की प्रॉब्लम चल रही थी, उनको गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मंत्र जाप से, गुरु जी के जल प्रसाद से और चंदन टीका से उनके सब वो जो दुख हैं इतने बड़े-बड़े, जो नाइलाज बीमारियां थी, उनका भी इलाज हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनकी रिकवरी हो गई है। तो ये गुरु जी आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि अगर उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए तो मुझे भी सुनने को मिले। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो अभी कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के जो सत्संग गुरुजी मुझे सुना रहे थे, वो ये थे कि वो काफ़ी लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं कैंसर से रिलेटेड। और बहुत से गुरुजी ने और तेरे एक्सीडेंटल से रिलेटेड कि तेरे पति दा एवें किसी के हस्बैंड की, किसी के अंकल जी कैसे कि एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया उनको। और किसी के हस्बैंड बेड पर थे, उनको रिलीफ़ दिया और गुरुजी खुद आए उनकी मदद करने। तो मैंने ऐसे सत्संग अभी थोड़े दिनों से मेरे पास आ रहे थे। तो जिस दिन मैंने जो अपना शुक्राना सत्संग था, वो मैंने ट्यूसडे को शेयर किया था और आज है फ्राइडे, गुरुजी का दिन, शुक्राना का। तो उस दिन जैसे ही मैं सत्संग शेयर करके उस रात को जिस दिन मैं सोई हूँ, तो मुझे एक कबूतर आया है मेरे सपने में। गुरुजी ने अपना दूध भेजा और वो जो कबूतर है वो मतलब कि जैसे ही मैं हाथ में पकड़ती हूँ उसको, और वो जो कबूतर है वो मरा हुआ होता है। वो उसकी गर्दन ऐसे लटकी हुई होती है और वो मरा हुआ होता है। एकदम से मैं अपने हाथ में पकड़ती हूँ और वो मरा हुआ कबूतर होता है। और इतने में बस मेरी आँख खुल जाती है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ वो मुझे सपना भी लग रहा था कि मेरे सपने में ये हुआ था। लेकिन उसी दिन ही मैंने मॉर्निंग में यही कुछ 11 साढ़े 11 12 के करीब दोपहर को हमारे ऊपर एक आंटी रहते हैं। तो वो अकेले रहते हैं, उनके हस्बैंड नहीं है और उनके बच्चे भी बाहर ही हैं। तो वो अकेले रहते हैं तो मैंने सब्ज़ी बनाई, तो मैंने कहा कि वो अपने लिए अकेले क्या सब्ज़ी बनाएँगे, तो मैं उनको एक कटोरी में ऊपर सब्ज़ी देने गई। मैं जैसे ही सब्ज़ी देने गई, एक कबूतर वहाँ पर बैठा था। तो मैंने उसको उसको रास्ता नहीं मिल रहा था,
कि कैसे मुझे सीढ़ियों से मतलब ऐसे नीचे जाना है, क्योंकि वो जो था वो पिजन का बच्चा था। तो लेकिन उसको ऐसे मिरर बना हुआ था, जो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मिरर था ऊपर, वो वहाँ से दूसरों कबूतरों को देखता था और बार-बार उससे बाहर जाने की ट्राई करता था, लेकिन वो जैसे ही ग्लास से टकराता था तो वो पीछे हो जाता था। तो वो काफ़ी दिनों से सर्वाइव कर रहा था, लास्ट 15 डेज़ से। तो मैंने भी उसको देखा था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद वो चला गया है। अब मैं जब सब्ज़ी देने गई हूँ ऊपर आंटी को, तो वो वहीं पे बैठा और फिर से वो उड़ने की ट्राई करा और उसने वैसे ही किया, ग्लास के पास वो गया। तो मैंने आंटी को सब्ज़ी पकड़ाई और मैं पकड़ने लग गई कि इसको नीचे की तरफ पकड़ कर इसको ऊपर हवा में उड़ा देती हूँ, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है उड़ने की। तो वो मैंने उन आंटी को बोला, मैंने भी ट्राई किया उसको पकड़ने की, लेकिन वो नहीं आया। फिर आंटी ने भी ट्राई किया। तो ऐसे करते-करते वो भी डर रहा था हमसे। तो आंटी ने उसको एकदम से ऐसे पकड़ा और आंटी ने मुझे पकड़ाया और मैं आई, मैंने अपने घर के पीछे जो बालकनी है, उसमें मैंने उसको उड़ा दिया। और उसी रात ही मुझे ये लगा कि शायद ये मुझे वैसे ही थोड़ा-सा दोपहर को या सुबह ऐसे हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कि संगत जी, कि हम दोपहर को जो भी कुछ करें सुबह से लेके शाम तक, तो वो कभी न कभी कुछ रात को हमारे सपने में आ जाता है। लेकिन तो मैंने उसको उससे रिलेट किया। इसीलिए फिर मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ये सच में वैसे ही हुआ है या मुझे थोड़ा-सा ऐसे लग रहा है कि मैं इसको खुद ही इमेजिन कर रही हूँ कि कबूतर मेरे हाथ में आया था और वो मर गया था। लेकिन गुरुजी अभी 2-3 दिन से मुझे थॉट डाल रहे हैं मेरे मन में, और इवन मैंने जिस दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे हल्का-सा ऐसे उसके नेक्स्ट डे मतलब मुझे ऐसे रिलेट करते हुए बोला कि डाले कि तू वो सत्संग शेयर कर। और आज इतनी इंस्टीट्यूशंस हाई थी गुरुजी की तरफ से कि तूने ये सत्संग जो है वो शेयर कर। तो फिर मैंने आज गुरुजी की कृपा से शुक्रवार के दिन मैंने ये सत्संग शेयर किया। गुरुजी, मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हूँ और उनके चरणों में बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, अगर मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो, कुछ भी मैंने कुछ बढ़ा-चढ़ा के बोला हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आपने जो भी बुलवाया है वो मैंने बोला है। तो गुरुजी ऐसे संगत पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें, सबको तंदुरुस्तियाँ, हेल्दी शरीर बख्शें। और मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की, कि मुझे गुरुजी इतने दिनों से वो सत्संग सुना रहे थे और उसी इन्हीं दिनों में उन्होंने मेरा इतना बड़ा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया लिया है। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुपाप, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैंने अभी फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा बहुत ਵੱਡਾ कष्ट मैं ਕੱਟਤਾ है, तेरी बहुत ਵੱਡੀ बीमारी मैं ਕੱਟਦੀ है, मैं तेरा बहुत ਵੱਡਾ कष्ट छोटे ਵਿੱਚ ਕੱਟता है। तो मैं गुरुजी आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम आपका देना नहीं दे सकते, हम नहीं देना दे सकते आपके गुरुपा। बस अपने बच्चों पे ऐसी मेहर बनाएँ, कृपा करें। और मैं सौम्या आंटी को और विपिन अंकल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी इन पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखें और इसी तरह मैं अपने सत्संग गुरुजी की कृपा से, मेहर से इनके चैनल पर शेयर करती रहूँ। और मैं अपने जो सत्संग है उसको यहीं पे विराम देती हूँ। मैं गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की मेहर से बहुत बड़ा सत्संग लेकर आऊँगी। और ये भी बहुत बड़ा भी गुरुजी ने ही अभी मेरे दिमाग में थॉट डाला है ये बोलने के लिए। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। जी, मैं गुरुजी बहुत बड़ा सत्संग लेके आऊँगी, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से बहुत जल्दी। तो जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी, सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जून से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, 7 जून से। और हस्बैंड अंकल मेरे पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई बार बोला कि सत्संग सुनो, ये करो, तो मैं हाँ सुन लेंगे। एक आध बार सुना तो ठीक लगा, कभी नहीं ठीक लगा, माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं तेरे बेटे को ब्लेस करना चाहता हूँ, तू शुक्राना कर, तू एक शुक्राना कर, मैं ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल गुरु जी को बहुत बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उनको देखते देखते मुझे भी अच्छा लगने लगा। संगत जी, दीपावली के 4 दिन पहले गुरु गुरु जी का स्वरूप मेरे हस्बैंड अंकल लेकर आए। और धनतेरस की रात को मैं मार्केट गई, मेरा पैर थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, मुझे मोच आ गई। अब रात को तो मैं ठीक ठाक थी, लेट गई, और 4 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं उठी तो मैं उठ नहीं पा रही, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। फिर मैंने कहा चलो, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा गुरुजी का स्वरूप आया और देखो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आप तो बोलते हो कि गुरुजी की याद करो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का करो तो सारी बीमारियां दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है। ये क्या हुआ? तो वो बोले कि गुरुजी तुम्हारे कष्ट काट रहे हैं। अच्छा संगत जी, एक बात और है कि मैं कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती। मैं थोड़ी बहुत बीमार होती हूँ या कुछ भी है तो मैं ऐसे ही, हाँ मैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके घर पे ही ठीक हो जाती हूँ, या कोई मेडिसिन ले ली अपने हिसाब से तो हो जाता है। संगत जी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, बहुत ज़्यादा खड़े होने में दिक्कत होने लगी, उठने बैठने में दिक्कत होने लगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए और चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग वगैरह कराई। गुरुजी कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। बस बॉर्डर पे शुगर आ गई। डॉक्टर ने कहा कि आप वॉक करिए और टहलिए, मुझे थायराइड भी है, वॉक करिए टहलिए। तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, तो वॉक करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आपके आने के बाद क्या हुआ ये? तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि तुम्हारे कष्ट कट रहे हैं, कुछ कष्ट हैं, कुछ है जो तुम्हारे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा ठीक है। फिर 1 महीने के अंदर मैंने 4 डॉक्टर बोले, मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हुई, मैं 4 डॉक्टर बोले, सभी ने टेस्टिंग कराई। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले तुम डॉक्टर क्या नहीं जाती हो, तो इसलिए गुरुजी महाराज ने तुमको ऐसी तकलीफ दी कि तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ, अपनी टेस्टिंग कराओ, उससे तुमको पता चलेगा तुमको क्या कमी है। होमोग्लोबिन कम, शुगर की बॉर्डर पे मैं, और कई मेरे भी टेस्टिंग में निकला मुझे, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ हो सकता है गुरुजी जानते हैं कि हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो ये जाएगी तो मुझे पता चलेगा। तो संगत जी, मुझे ऐसे पता चला कि मैं शुगर बॉर्डर बॉर्डर पे हूँ। तो मैंने भाई शुगर का अपना ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट चालू क्या किया मैंने, बस मीठा खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने जो जैसा कहा, चावल आलू मीठा सब छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गुरुजी के पास अपने घर में मंदिर में बैठी, फिर मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी कोई भी गलती हो गई हो मुझसे, मुझे माफ़ करना, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं कोशिश करती हूँ मुझसे सभी खुश रहें, मैं किसी का बुरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती। बस कभी आता भी मन में है तो ये बोलती हूँ, भगवान, ये बोले बाबा, मेरे मन में इतनी गंदी भावनाएं मत आने दो, मुझे अपनी बस शरण में लो। मैं किसी का दुख तकलीफ देख भी नहीं सकती और मैं किसी का बुरा नहीं करती, कोई मेरा कुछ भी बोलता है, इसलिए मेरे साथ किसी की अनबन बहुत कम होती है। तो संगत जी, बस मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने ही बताया कि जाओ टेस्टिंग कराओ, शुगर बढ़ रही है, और अगर नहीं कराती हो तो मैं मीठा खाती हूँ, मैं मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं मीठा खाती रहती, शायद क्या होता मुझे पता नहीं। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बस ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए या कोई गलती हो गई हो या मेरे मन में भी कभी आए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, ध्यान रखना, मेरे घर परिवार को ब्लेस करना, मेरे बेटे को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करना,
और बस दिन रात मैं एक ही चाहती हूँ कि मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग जाए, मुझसे किसी का गलत ना हो, और कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ करना। हम मैं बस क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुपा और संगत जी। आप सबको गुरुपा ब्लेस करें, विपिन अंकल को भी ब्लेस, उनके परिवार को भी ब्लेस करें कि वो अपने चैनल द्वारा सभी की बातों को सब एक दूसरे को पहुंचाते हैं, शुक्राना शेयर करते हैं। तो जय गुरु जी, जय शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना ये सत्संग, पहला सत्संग यहीं से समाप्त करती हूँ, और मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब नेक्स्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी, कृपा करके इसे स्वीकार करना। मैं ये सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर 6:39 पर कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। सबसे पहले मैं आपका शुक्राना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ गुरु जी। आपका मैं अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हर वेले मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ रहते हो आप गुरु जी। आप बड़े दयालु हो गुरु जी। गुरुजी, कल मैं जब खाना बना रही थी तो मैंने चपाती पे, एक ही चपाती पे 6-7 जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दी गुरुजी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं जोत में दर्शन दिए आपने मेरे को, गुरुजी ने स्वयं अपना रूप दिखाकर जोत में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं टाइम देखती हूँ तो ज़्यादातर जब मेरी निगाह पड़ती है टाइम देखने के लिए तो उसमें ऐसे ही जैसे 6:07 या 11:11, 7:06, इस तरह की ब्लेसिंग, 7:07, इस तरह की ब्लेसिंग्स देखने को मिली। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह मुझे हर पल लगता है गुरुजी कि आप मेरे साथ हो और मुझे बराबर ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है गुरुजी, और मैं अपने को अब पहले की तरह कमज़ोर महसूस नहीं करती हूँ गुरुजी। अब मैं उतना परेशान भी नहीं रहती जितना पहले परेशान रहती थी गुरुजी। अब जब से आपने हाथ पकड़ा है बहुत अंतर आ गया है गुरुजी मेरे अंदर। अब मुझे ये लगता है कि मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ मेरे कोई बड़े हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे पति भी आपके चरणों में है। तो मुझे किसी बड़े इंसान की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं भी एकदम टूट चुकी थी गुरुजी। तो जब आपने मेरा हाथ पकड़ा उस बुरी बुरी समय पे, दुख की घड़ी पे, तो गुरुजी मुझे तो जैसे एक अंधे को आँख मिल जाती है, डूबते को तिनके का सहारा, उस तरीके वाला काम हो गया गुरुजी, उससे भी बहुत बड़ा। मैं गदगद हो गई गुरुजी। आपने मुझे ऐसे संभाला गुरुजी, एक माँ बाप भी नहीं संभाल सकते गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना,
हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देंगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपने चरणों में बिठाए रखना गुरुजी, अपनी दया दृष्टि दिखाए रखना। और अपनी, आप मुझे कहते हो मेरी झल्ली बेटी है, पर मेरी प्यारी बेटी है, तू रोया मत कर। तू रोती है तो मैं मन बहुत दुखी करता हूँ, तू कुछ कर ना कर, बस तू रोया मत कर। गुरुजी इस भाव से बोलते हैं कि मन और द्रवित हो जाता है, इतना प्यार अच्छा लगता है उनके अंदर कि मन द्रवित हो जाता है। गुरुजी आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आपके पाके। गुरुजी मेरे कोई अगले पिछले कुछ एक आध अच्छे कर्म होंगे जो, या आपकी दया है जो आपने मुझे अपनी संगत बेटी, प्यारी बेटी बनाया। गुरुजी आपका करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों से भी बड़ा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत छोटा पड़ता है गुरुजी, बस आप मेरी भावना को समझो गुरुजी। मैं आपसे ही प्यार करती हूँ दुनिया में केवल, और आप पर ही विश्वास है, बस विश्वास और प्यार शब्द आपको समर्पित कर दिए गुरुजी मैंने। आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, अंकल आंटी जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और मेरे इस सत्संग को आगे फॉरवर्ड करने की प्लीज़ फॉरवर्ड करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अंतरात्मा से शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं कल फिर सत्संग करूँगी। मुझे गुरुजी ने 8 दिन का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने की को कहा है, तो इसलिए विपिन अंकल, सौम्या आंटी, प्लीज़ मेरे सत्संग को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि मुझे 8 दिन बराबर संध्या वेले सत्संग करने हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ले बेटा भेज दी, ये बेटा जल्दी भेज दे, मुझे बड़ी टेंशन सी रहती है। जय गुरु, जय गुरु, स्वीकार जय करना गुरु गुरु। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। सात संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करूंगी अपने गुरु के दिव्य मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि पुत्र, कल तुझे खुशियाँ मिलने वाली है, तो शुक्राना कर। तो बात कल की खुशियों की नहीं है संगत जी, वो शुक्राना। जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे याद आ गया कि आज तो मैंने शुक्राना किया ही नहीं, मानो जैसे गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरी माँ का कॉल आता है कि मेरे भाई का, जो मैंने बताया था कि तलाक का केस चल रहा है, तो उसमें था संगत जी कि उसको अरेस्ट वारंट आने वाला था, बट मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा कोई चमत्कार कर दीजिए जिससे कि मेरा भाई अरेस्ट ना हो। तो संगत जी, मम्मी, तो मैंने कहा गुरुजी ताकि मेरा आज ये शुक्राना सत्संग बन जाए, तो फिर मैंने मम्मी को कॉल की 5 बजे कि क्या हुआ, तो मम्मी बोली कि नहीं, जो अरेस्ट नहीं होना है अभी 5 तारीख तक, कुछ भी कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता।
तो संगत जी फिलहाल तो गुरुजी ने संभाल लिया है, और अभी क्या संभाले, वो तो सब दिन उन्हीं को संभालना है। ये सारा मैटर केस का सब वही देखेंगे, वही वकील, वही जज, वही सब होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी बड़ी अरदास को पूरी करने के लिए। संगत जी गुरु जी का बहुत सारा मैसेज मुझे आ रहा है कि पुत्र तू घबराना नहीं, जहाँ इतने चबल रखे तो और सब जगह तेरे भी दिन आएंगे। तो संगत जी मैं तो अपने गुरु पाके उन सभी चीज़ों को ही याद कर रही हूँ कि कब मेरे भी दिन आएंगे, और मुझे पता है कि वो दिन आएंगे ही, जरूर आएंगे। संगत जी बहुत दिनों के बाद मुझे आज 2 बजे सुबह गुरु पाक ने जगाया, और मैंने आज पहली बार अमृत वेले की है। जब मैं अमृत वेले कर रही थी तो मुझे दिमाग में आया कि मैं देखती हूँ मोबाइल में कि अमृत वेले होते कैसे हैं। तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उस अमृत वेले में मुझे कौन सा खजाना मिल गया। मतलब आज पहली बार मैंने अमृत वेले की है, और अमृत वेले में ही मुझे कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य मेरे गुरु पा ने समझा दिए, मानो कि एक ही दिन में ताले में चाबी डाले और वो ताला खुल गया हो। बिल्कुल ऐसा वाला मिरेकल है संगत जी। मेरा मन बिल्कुल ही मैं तो ईश्वर मैं शुरू से ही विश्वास करती हूँ, बट बीच में जो मेरा रुकावट हुआ था संगत जी, तो मानिए कि 1 मिनट में वो खुल गया हो। जो मतलब अमृत वेले में जो बातें हो रही थी, चल रही थी, जो गुरु नानक जी जो के बारे में जो हो रही थी, कैसे जन्म मरण का एक ही मिनट में, और कैसे प्रभु नाम का जो मतलब क्या मतलब महत्व है, वैसे तो हम लोग कभी समझ ही नहीं सकते, बट मानो गुरु पा ने 1 मिनट में समझा दिया कि अमृत वेले क्या है, कैसे जीवन में रहना चाहिए, कैसे संतों का संग करने से इंसान क्या मिल जाता है, कैसे एक मनुष्य को महान कहा गया। क्योंकि एक मनुष्य ही तो है ना संगत जी, जिसे प्रभु ने सारी कुछ सुनने की, समझने की, मतलब सारी बुद्धि दे रखी है। तो संगत जी मैं उस धन को लेकर बहुत खुश हूँ। मतलब सुबह का जो अमृत वेला हो रहा था, मेरे तो दिन ही बन गए। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं और मतलब टाइम दूँ और बैठूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ये एक दिन नहीं, मैं तो चाहूँगी कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं अमृत वेले संभालूँ। ये तो सिर्फ गुरु पाक की ही कृपा से हो सकता है। मैं तो गुरु पाक से अरदास करती हूँ कि मेरा नित नेम कभी खंडित ना हो। गुरु पाक दया करिए मुझ पे, चाहे जैसे रखिए बट दया करिए, और मेरे अमृत वेले को सच में संभाल दीजिए। क्योंकि उस टाइम जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, और उस टाइम प्रभु का नाम सिमरने से जो डायरेक्ट कनेक्शन भी बनता है, डायरेक्ट माइंड में बातें भी जाती है संगत जी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं इस बात से भी बेफिक्र हो रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए तुझे डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने में अभी भी कमी है, तो फुल सरेंडर कर, फुल सरेंडर करने में तेरी कमी है। तो हाँ संगत जी, थोड़ा बहुत तो मैं भटक ही जाती हूँ, बट आज मैंने गुरु पा से कहा, गुरु पा आप तो टोटल सरेंडर, आप पता नहीं हुआ या नहीं हुआ तो गुरु पा जाने। बट संगत जी मैं अब दिन भर यही कह रही हूँ कि गुरु पा मेरे पति के प्रॉब्लम जो आए हैं वो सब आप देखेंगे, मुझे पता है। तो संगत जी आज ये मैं अमृत वेले करके उठी, फिर अचानक से मुझे 11 बजे कुछ निगेटिविटी जैसा हावी हुआ, और मेरे भाई पैर में बहुत दर्द शुरू हुआ, जो पहले होता था। तो संगत जी आज मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, बट बस पैर को आगे पीछे करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, और सभी 5 मिनट में वो दर्द चला गया। क्योंकि ये दर्द मुझे पहले भी होता था ब्लैक मैजिक के कारण, बट शंकर जी मेरे कल ये हुआ कि आज मतलब हल्के में गया। जैसे कि गुरु जी कहते हैं 10%, वही 10% मुझे लगता है मैंने 2% ही सहे होंगे। तुरंत मिरेकल हुआ संगत जी, तुरंत मिरेकल हुआ। उसके बाद मुझे नींद घेरने लगी, तो फिर मुझे मन में आया संगत जी कि मैं उठूं और मिर्च से अपनी आँख को नूचूं। संगत जी जब मिर्च जला कर खुद को नूच रही थी,
एक मुझे मेरे बालों में लगा जैसे मेरे कोई बाल को ही नोच लेगा। फिर एक बार हाथ में चोट लगा। बोले क्या हो रहा है गुरु पर? वो बड़ा अजीब तरीके से जब मैं जला रही थी तो उसमें से आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हुई संगत जी। रह रह के पता नहीं कौन मुझ पे इतना ब्लैक मैजिक करता है। गुरु ऊपर को ऐसे नाम बता चुके हैं संगत जी, मैं क्या बोलूँ। बोलने लायक रिश्ते भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ गुरु का आप ही उन लोगों से हम लोग को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते हैं कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं अपने शुक्राने सत्संग को आज यहीं रोकती हूँ, अपने गुरु पा के दिव्य मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः नमस्ते शिवाय, सभी गुरु जी। संगत परिवार को। अभी 5 बजे हैं शाम के। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा का आज एक मैसेज मिला रील के द्वारा, जिसमें गुरुपा ने कहा था मुझे कि मैं तुझे रेड मतलब लाल कलर के इसमें दर्शन दूंगा। तो वैसे गुरुपा ने मुझे दिए में भी दर्शन दिया, और मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए छोटी मतलब बच्चियाँ आती हैं, तो उसमें एक लड़की ने रेड कलर का मतलब टॉप पहना था, तो उनको मैंने चॉकलेट दिला दी है गुरुपा। तो इसी तरह से आप मुझे हर रोज़ रोटी में, चाय में, दिए में रोज़ मुझे ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। वैसे हर संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, जैसे जो संगत परिवार सुन रहा है उनको ब्लेस करना। ये जो चैनल है जिनका, विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, इनको भी ब्लेस कर देना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। और एक चीज़ गुरुपा से बोलना चाहूँगी, जो मुझे वीडियो मिला था एक इसमें कि 2-3 दिन भारी हैं, तो सच में गुरुपा मैं थोड़ी बीमार भी थी, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पूरी निगेटिविटी हावी हो रही है मुझ पे गुरुपा। मैं मतलब वीडियो भी देख नहीं पा रही हूँ, मेरे पीछे कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 5:25 हुए हैं और शुक्रवार है आज। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। मेरे अंकल हस्बैंड का पेमेंट आना था। मैंने गुरुपा को सुबह से अरदास की थी कि गुरुपा मतलब अंकल हस्बैंड का पेमेंट आ जाए, मैं आपके लिए कुछ मीठा लाऊंगी। तो 1-2 सेकेंड ही हुए, मैंने फेसबुक पे एक रील देखी जिसमें गुरुपा ने मुझे बोला कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ और तेरी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो बता। गुरुपा ने मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा, इतना ब्लेस किया है आपने मुझे। सॉरी संगत जी। मैंने अभी मतलब गुरुपा को बोला था कि गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड का पेमेंट आ जाए, तो विदिन 2 सेकेंड में मेरे अंकल हस्बैंड ने उनका पेमेंट मेरे मतलब ऑनलाइन मेरे ट्रांसफ़र कर दिया। गुरुपा आप सच मतलब
मेरे अनसंग हो मेरे। आपका जितना शुक्राना करो ना उतना कम है गुरुपा। और मैं आपको बोली थी गुरुपा कि आज पेमेंट हुआ तो मैं आपके लिए कुछ मीठा मंगवाऊंगी। सच में गुरुपा मैं आपके लिए मीठा मंगवाऊंगी ज़रूर। अब बहुत मतलब मैं आपके बारे में बोल ही नहीं सकती गुरुपा, आप इतने अच्छे हो। अपने माँ बाप भी अपनी इतनी तकलीफ मतलब ये नहीं कर सकते इतना गुरुपा तुरंत सुन लेते। गुरुपा इसके लिए आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपकी मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव की सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये जो चैनल है विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, दोनों को ब्लेस करना गुरुपा। जो भी संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे हैं उनको ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, तुसी ग्रेट हो, तो सच में तुसी ग्रेट हो गुरुपा, तुसी बहुत ग्रेट हो। आप मतलब विद इन सेकेंड में ही मतलब अपने बच्चों की पुकार सुनते हो गुरुपा। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नमस्कार मच। शिवजी से नमस्कार, नमस्कार गुरु जी का नमस्कार। लेकिन अंकल समय आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सत्संग मेरा मंत्र जान के शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ सही जी, मेरा 3 दिन तो मोबाइल बंद सीगा, सैटरडे संडे मंडे। फिर मंडे को मैं गई सीगी, हस्बैंड और मैं बेटा ऐसे तीनों में ITI गैलरी गए। और तो जाके उन्होंने बोला कि सिम कार्ड थोड़ा पुराना है, इस करके चेंज करो। तो चेंज करके चेंज करो नहीं, पहले बोला नहीं नहीं किसी का लाओ, तो मैं बोला नहीं नहीं तुम आज ही यूज़ करके दे दो और मैं बैठ जाएंगे, ऐसे कोई गल नहीं। थोड़ा टाइम बैठ के और मैंने गुरु जी का नाम लेता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अंकल शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो थोड़ा टाइम बैठ जाओ। 1 घंटा उसे बैठे रहे होते। फिर उन्होंने मेरा सिम कार्ड चेंज किया, नंबर मेरा वही है। फिर उसके बाद अच्छी मेरा कवर भी टूट गया सी, तो कवर भी नया लेता। तो कवर मैंने बहुत अच्छा लगा, मेरा कवर वो पीछे पीछे कॉपी है वो फोटो और अच्छा कलर लिया। मैं ले देता हूँ। फिर अस्सी में थोड़ा पानी पूरी आइसक्रीम खा के आ गया था। फिर रात हो गई थी, लेकिन गला में बहुत और खांसी बहुत हो रही थी। थोड़ा है आने, ये बहुत गर्म पानी देते हैं और जल प्रसाद गुरु जी का सब दे रही हूँ। सेव धानी अदरक आड़ा सब दवाई वगैरह भी चालू है, थोड़ा फर्क है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद गुरु जी, किसी सानू हेल्प कर रहे हैं। किसी नहीं होंगे तो सानू तो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग तो हटते नहीं है। सानू किसी का सहारा ही नहीं है ਤੁਹਾਡੇ सिवा गुरु जी। मेरे बच्चे की भी जॉब का कर दो थोड़ा प्लीज़, खाना तो मिलते हो जो गंदा रंगा हो नाल उसे कर दो कुछ थोड़ा जहा। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं जो पाठ करती हूँ ना, जपजी साहब और सुखमनी साहब, उसके बाद मैंने ब्लैक मैजिक किया है तो कमर कुछ दुखन लग जाती है, बॉडी पेन भी चालू हो जाते हैं। जाना होता थोड़ा बिजनेस करने ਨੂੰ, एक दिन जाती दूसरे दिन फिर रह जाता है काम सब। जरा देखो ना सिर दर्द क्यों होता है। और अगर
कौन सा पार्टनर इधर ठीक हो जाएगा, इधर फिर सत्संग के थ्रू 10 हो गया। फिर मैं सत्संग विराम कर दिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय आई लव यू गुरु जी, तुम बहुत प्यार हो, हम संग रहते हो, मेरे नो हेल्प करन आते हो। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत सारा प्यारे गुरु जी है। लव यू सो मच पापा, लव यू सो मच पापा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटा फरवरी का महीना तेरे लिए खास है, तू बस शुक्राना कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं। गुरुपा मुझे जो करना है वो आपकी अरदास, मंत्र जाप, सेवा, सिमरन, शुक्राना और आप ही कराइएगा। जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक हमसे नहीं हो पाएगा। आप तो जानते हैं हम लोग घर के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते। गुरुपा आपको सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ, आपकी वजह से मेरे घर का कलेश कम हुआ है। उसके बाद शुक्राना मेरे बीमारी दूर करने को शुक्राना। तीसरा शुक्राना मेरी जीवन बचाने को। गुरुपा आप 24 घंटा हम लोग का ख्याल करते हैं, बचा रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं पर नहीं सोते हैं, आप हम लोग का पहारा करते हैं। मेरे कौन से संगत का कितना तकलीफ है जो मुझे सपने में काटना है। गुरुपा आपका तो शुक्राना किसी से नहीं हो पाएगा जितना आपकी कृपा है। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद पहले खाली मरने के बारे में सोचती रहती थी। जिस दिन से गुरुपा आए हैं उस दिन से जीने की उम्मीद जागा दी है। गुरुपा ने संगत जी मुझे मेरे लड़की का बैंक में अकाउंट खोलना था। मैं सुबह से सोच रही थी मैं जाऊंगी बैंक में, लेकिन 3 बज गया, घर का काम ही खत्म नहीं हो रहा था। फिर गुरुपा से बोली, गुरुपा आज मेरा ये काम हो जाना चाहिए। संगत जी, गुरुपा से बोलने के बाद मैं बैंक गई, वहाँ का काम भी हुआ, कुछ शॉपिंग था वो भी हुआ। उसके बाद मुझे चाट खाने का बहुत मन था, लेकिन शाम होने के कारण मैंने उधर नहीं जा सकी, घर की तरफ आ रही थी। तभी गुरुपा ने मेरे सामने उस चाट वाला भैया को भेज दिया जो कि साइकिल पर चाट बेच रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आप जो हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, अंदर पूरा किए उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप ऐसे ही अपनी बेटी पर कृपा बरसाइएगा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत दुखी है। वो तो आप हैं कि अपनी बेटी को जिंदा रखे हैं, नहीं तो कब के मर गई होती। संगत जी, गुरुपा कहते हैं जल ज़्यादा पिया कर, बालों का ख्याल किया कर, स्किन का ख्याल कर, सब समय हंसती रह, सब कौन कर सकता है।
दूसरा कोई अपना है फैमिली भी इस सब के बारे में कभी नहीं समझाता, कभी नहीं बोलता। हमारे गुरुपा के सिवा वो भी खुद जाके काम कराते हैं। पैसे मैं करा देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वो भी कम पैसे में करा देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा से अरदास लगाई है, वो अरदास पूरा होते ही मैं अपना सत्संग जरूर करूँगी। गुरुपा, आपका मैसेज आया है। आपकी विश लिख कर तकिए के नीचे रख कर सो जा। कल सोमवार तेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। गुरुपा, मैं कभी भी आपसे मांगती नहीं हूँ, मैं बस आपको मानती हूँ, बस केवल अरदास करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वही आप इस बेटी के झोली में डाल दीजिएगा। मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ। आपकी रजा में राजी हूँ। मैं आपको दिन रात शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपको भी शुक्राना। सोमिया आंटी को भी शुक्राना, क्योंकि सोमिया आंटी दिन रात मेहनत करके हम लोग का सत्संग को शेयर करती है। प्लीज़ सोमिया आंटी मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको भी शुक्राना। आपके बच्चा लोग को भी गुरुपा सब समय ब्लेस करे। आपके हस्बैंड अंकल को भी गुरुपा ब्लेस करे। यही मेरी आप गुरुपा से दुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी कविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है 16 फरवरी और अभी रात के पौने 11 बजे हैं। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी, हर पल साथ देने का, हर पल हमें प्रोटेक्ट करने का। गुरु जी, हाँ गुरु जी, आपसे एक अरदास करनी थी कि मेरी बेटी जिसे आज बुखार हो गया है गुरुपा, और वो बहुत सुस्त हो गई है। गुरु जी महाराज, आपको तो पता है अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ऐसे में अगर वो बीमार रही तो वो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगी, कैसे वो पेपर दे के आ पाएगी। तो प्लीज़ गुरुजी, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर पाए और अच्छे से अपना पेपर दे पाए। उसके सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुपा, ताकि वो उन्हें दोनों को ठीक रखना, ताकि वो अच्छे से अपना पेपर दे पाएँ, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएँ। गुरुपा, दोनों बच्चों का ख्याल रखना गुरुपा। मेरा बेटा, पता नहीं उसे क्या हो गया गुरुपा, प्लीज़ उसे ठीक कर दो, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, ताकि वो सारी बदतमीजियाँ छोड़ दे गुरुपा, पढ़ाई में मन लगाए, गलत चीज़ों से उसका ध्यान हटवा दो गुरुपा, उसके साथ रहो गुरुपा, उसकी गलत संगति में ना जाने दो गुरुपा, उसका हाथ थामे रखना गुरुपा, ताकि वो पढ़े और खूब मेहनत करे और अच्छी राह पर चले। आप उसे अपने से जोड़ लो गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसका ध्यान रखो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे घर की सुख शांति आपको संभालिए गुरुपा, आप भी सब ठीक कीजिए गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखिए गुरुजी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर पल का शुक्राना है।
सर्वदा भला कीजिएगा गुरुजी महाराज, सारे संगत का भला कीजिएगा गुरुजी महाराज। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज, उनके भी परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी महाराज, सारे संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज। अगर मैंने कुछ मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।